आज हम इब्रानियों का 11वां अध्याय और मुख्य फोकस जो हमारा रहेगा वो 13 पद से लेकर के और 16 पद तक रहेगा। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हम जानें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है और फिर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 13 से और 16 पद तक। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इब्रानियों का लिखने वाला उन मसीही विश्वासियों को जो सर्वप्रथम यहूदियों में से यीशु मसीह पर विश्वास लाए थे उनसे बातचीत कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ये लोग बड़े निराश हो गए थे, इन पर परसिक्यूशन था, सताव था। और ये सताव क्योंकि मेरे और आपके जीवन में नहीं आता है, इसलिए हम उसको समझ नहीं सकते कि उनकी मनोदशा, उनकी स्थिति उस समय क्या होगी जब वो अपने लोगों को छोड़कर विश्वास में आगे बढ़ गए होंगे। और जब अपने लोगों को छोड़ते हैं और एक नए विचारधारा को अपनाते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने पिछले दिनों ये भी जाना था कि क्योंकि ये लोग व्यवस्था को जानते थे, व्यवस्था के अनुसार चला करते थे, तो व्यवस्था इनके ऊपर हावी रही, इनके विचारों में भी रही। क्योंकि बचपन से आप जो शिक्षा को प्राप्त करते हो वो शिक्षा और वो जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो आपके ऊपर हावी रहती हैं, आपकी मनोदशा पे। और क्योंकि ये लोग यहूदी थे और इनके यहाँ बलिदान का सिस्टम था उस समय कि अगर आप पाप करते हो तो आपको बलि चढ़ाना है और अपने कार्यों के द्वारा भी आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और महायाजक होंगे, याजक होंगे। ये एक सिस्टम था इनका जिसके द्वारा ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के आने से इनके अंदर जो है एक नई ऊर्जा आई, एक नया मार्गदर्शन इनको मिला और इनको ये बताया गया कि यीशु मसीह आपका महायाजक है और यीशु मसीह ने एक ऐसा बलिदान आपके लिए दिया है जो पवित्र बलिदान है, और उसके लहू बहाए जाने से आपके पाप क्षमा हो गए। अब आपको कोई भी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो नई इनको व्यवस्था दी गई थी, एक नए नियम दिए गए थे, नई विचारधारा दी गई थी, उसके अनुसार जब ये चलने लगे तो इनसे कहा गया कि आप अपने कार्यों के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा, आप धार्मिक परमेश्वर की नज़र में नहीं गिने जाओगे, बल्कि सिर्फ आपको विश्वास रखना है। और विश्वास से आपका जीवन जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति में उसके नज़दीक चलता रहेगा। तो ये जो नई विचारधारा आई थी उसमें इनको ये समझाया गया था कि सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास के द्वारा चलना। तो विश्वास से ये लोग चलने लगे थे और सताव इनके ऊपर बराबर आ रहा था, और उस सताव की वजह से कुछ लोग जो थे वो वापस अपने पुराने व्यवस्था के अंदर लौटना शुरू हुए थे। उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए कि ये जो विश्वास से जीवन जीना है ये कोई नई बात नहीं है। ये पत्रिका लिखने वाला, इब्रानियों के पत्रिका लिखने वाला उनको बताता है कि विश्वास से पुराने जो नियम के लोग हैं, हमारे बड़े जो, क्योंकि ये यहूदी अपने आप को अब्राहम की संतान मानते थे,
तो इनको ये उत्साहित करने के लिए ये बताता है कि अब्राहम के जीवन को देखो। अब्राहम ने किस तरीके से परमेश्वर की बुलाहट को सुना और वो विश्वास से चला। और विश्वास के बारे में पिछले दिनों हमने देखा था कि विश्वास जो है वो अनदेखी चीज़ों के ऊपर होता है, देखी हुई चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। जो चीज़ हमें दिखती है, जो चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को हम पा सकते हैं, वो हमारे विश्वास का प्रतीक नहीं होता। विश्वास वो होता है जो अनदेखी चीज़ों के ऊपर होता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते जाते हैं। यहाँ पर जो पिछले समय हमने देखा था उसको भी हम थोड़ा सा भी रिवाइज करते हैं, तब हम इसको 13 से 16 पद तक समझ पाएंगे। तो 8वें पद में वो ये कहता है, इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला, कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था और न जानता था कि मैं किधर जाता हूं। ये जो 8वां पद लिखा है कि अब्राहम विश्वास से निकल गया, लेकिन इसके पहले भी कुछ घटना हुई थी और उस घटना के बारे के अंदर हमें प्रेरितों के काम में भी मिलता है, उत्पत्ति के 11वें अध्याय के अंत में भी मिलता है। तो सबसे पहले हम प्रेरितों का काम 7वां अध्याय देखेंगे। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसके 2 और 3 पद में स्तिफनुस जो थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। स्तिफनुस कहते हैं प्रेरितों का काम 7वें अध्याय में कि हे भाइयों पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर जब आप इस पद को पढ़ते हो तो आपको मालूम होता है कि अब्राहम जो है वो मेसोपोटामिया में बस का था, है ना। उसके पहले परमेश्वर ने उसको आवाज देकर बुलाया था। अब आप उत्पत्ति का 11वां अध्याय खोलिए। जब आप उत्पत्ति का 11वां अध्याय खोलेंगे तो वहां पर आपको 31 पद के अंदर और 32 पद के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि तेरह जो था वो इसका पिता था। किसका? अब्राहम का। 13 अपने पुत्र अब्राहम, अपने पोते लूत और जो हारान का पुत्र था अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकला, कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को आवाज दी, बुलाया, तो उस समय उसका पिता भी जीवित था, लेकिन पिता के साथ वो निकला। लेकिन पिताजी की इच्छा ये नहीं थी कि वो आगे बढ़े, उनको हारान अच्छा लगने लगा। अब हारान में आकर वो रहने लग गए, तो निश्चित तौर से जो अब्राहम थे वो भी अपनी पत्नी और अपने भतीजे के साथ अपने पिता के साथ रुक गए। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। इसलिए आप ये देखेंगे कि अब्राहम को 12वें अध्याय में, उत्पत्ति के 12वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने दोबारा उसको याद दिलाया और निमंत्रण दिया। तो ये जो इसके पिता थे ये कसदियों के नगर ऊर से निकले थे हारान जाने के कनान जाने के लिए, लेकिन आखिरकार ठहर गए, हारान में ही ठहर गए। और तब तक ठहरे रहे, अब्राहम भी तब तक ठहरा रहा जब तक कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई। तो जब पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद फिर 12वें अध्याय में आप देखोगे उत्पत्ति के पहले पद में ही यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तो आशीष का मूल होगा। तो परमेश्वर ने जिस समय अब्राहम को दोबारा निमंत्रण दिया तब वो 75 वर्ष का था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके ऊपर जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी वो भी जो हैं वो सिर्फ एक लूत की थी उसके ऊपर, उस लूत को वो लेकर निकल गया। यहाँ से जब
सेकंड कॉल है, तब परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा कि तुझे कौन से देश में जाना है। यही है वो बात जो मुझे और आपको ये बताती है, और इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला ये इब्रानियों के लोगों को, जो उस समय के विश्वासी थे, उनको कहता है कि अब्राहम जब निकला तो उसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जहां पर मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन किस देश में जाना है ये अब्राहम को नहीं बताया गया था। तो अब्राहम जब निकला तो सिर्फ परमेश्वर की बात पर विश्वास करके निकला था, और यही बात वो कह रहा है इब्रानियों का लिखने वाला कि 11वें अध्याय में आप ये देखेंगे 8वें पद के अंदर कि विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं। उसको नहीं मालूम था, लेकिन उसको यह मालूम था कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है और मैं विश्वास से चलूंगा। इसीलिए पिछले अध्याय के अंदर जो हमने 38वें पद के अंदर देखा था, इब्रानियों का लिखने वाला उन यहूदियों को उत्साहित करते हुए कहता है कि देखो, परमेश्वर का जो जन है, जिसको परमेश्वर धर्मी जानेगा, वो विश्वास से निकलेगा और विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो यहाँ जो 38वां पद है 10वें इब्रानियों 10:38 में, वहां पर लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो ये जो शिक्षा है विश्वास से आगे बढ़ने की, जो मेरे को और आपको भी मिली है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और विश्वास से ही हम आगे बढ़ते हैं। ना तो हमने यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से देखा है, ना हमने यीशु मसीह को छुआ है। तो मेरा और आपका जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन लोगों से ज़्यादा अच्छा और दृढ़ है जिन्होंने यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत किया, उसे सुना, उसे देखा और उसे छुआ भी था। इसीलिए यीशु मसीह ने थोमा से कहा था कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वो हैं, यानी वो लोग आशीषित होंगे जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन मुझ पर विश्वास किया। तो मैं और आप जो हैं वो बहुत ही धन्य लोग परमेश्वर की नज़र में हैं। तो यहाँ से जब वो निकला तो उसके लिए लिखा है कि ना सिर्फ वो निकला बल्कि उसके बाद जितने भी उसके वंशज थे वो भी इस तरीके से रहे जैसे वो परदेशी हैं। और 9वें पद में ये बात लिखी हुई है कि प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इज़ाक याकूब समेत जो उसने उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में निवास किया। और मैंने आपको बताया था कि तंबुओं में निवास करना यानी अपने आप को परदेशी जानना है। लेकिन हारान में जब वो अपने पिता के साथ थे, या अपने घर में जब वो अपने पिता के साथ थे, तब वो लोग अच्छे पक्के मकानों में रहा करते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने जब उनको बुलाहट दी तो उनको तंबुओं में निवास करना का मन करता था। वो मकान नहीं बनाते थे, क्योंकि जब भी हम मकान बना लेते हैं तो वो हमारा स्थायी निवास हो जाता है। और परमेश्वर ने कहा था तुम्हारा ये स्थायी निवास नहीं है, मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और नदी की धाराएं बहती हैं। तो उनको मालूम था कि हमारा जो निवास स्थान है, जिसका रचने वाला परमेश्वर है, जिसमें हम जाके बसेंगे, जिसके बारे में वो 11वें पद के 10वें पद में कहता है, वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर मेरे और आपके लिए क्या मार्गदर्शन है? मेरे और आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि हम भी अपने आप को परदेशी जानकर इस संसार में निवास करते हैं। हम लोग कौन हैं? ये हमारा स्थायी निवास नहीं है। हमारा स्थायी निवास है हमारे परमेश्वर पिता के यहाँ पर, जिसके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें अध्याय में हम सबको एक बहुत ही बड़ा आश्वासन दिया था। यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, और मेरी ये इच्छा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, क्योंकि मेरे पिता ने के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। तो वो स्थायी निवास जिसको हम नया यरूशलेम भी कहते हैं, वो हमें परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ मिलेगा। उसमें हम निवास स्थान करेंगे। वही परमानेंट होगा और वही स्थायी होगा, और वही परमेश्वर के द्वारा, उसकी नींव भी परमेश्वर के द्वारा डाली गई होगी। तो मैं और आप इसीलिए अपने आप को इस संसार में
परदेसी मानते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अब्राहम तो टेंट में रहता था और हम तो पक्के मकानों में रहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस भेद को भी जो है पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के पहले 10 में हमें ये बताया है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है और ये जो शरीर है हमारा, ये टेंट है। इसी को वो कहता है कि ये जो शरीर है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है, ये इट इज जस्ट लाइक टेंट। ये टेंट है और जब ये शरीर गिराया जाएगा तो हमें एक ऐसा शरीर मिलेगा जो हाथों से का बनाया हुआ नहीं है, जो हमें एक ऐसे घर में लेके जाएगा परमेश्वर, जो हाथों का बना हुआ घर नहीं बल्कि चिरस्थायी है। तो हम जो हैं इस घर में रहते हैं। ये जो शरीर है संसार में हमारे लिए घर का रूप है। और मुझे और आपको भी जब हम परदेसी बन करके संसार में जीवित रहते हैं, तो परदेसी क्या होता है इंसान? परदेसी एक टूरिस्ट होता है। वो जब दूसरे देश में जाता है, जब भी आप अपने निवास स्थान से किसी और शहर में जाते हैं, तो आपने अपने नेचर में, अपने स्वभाव में एक बड़ा परिवर्तन देखा होगा। आपको वहाँ पर, जैसे मान लीजिएगा आप कश्मीर घूमने जाते हैं, मान लीजिएगा आप किसी विदेश में जाकर के किसी अच्छे स्विट्ज़रलैंड चले गए, आप वहाँ बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें हैं, कश्मीर में बहुत अच्छी जगहें हैं, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की खूबसूरती को तो आप देखते हो, उसकी प्रशंसा भी आप करते हो, लेकिन आपका मन नहीं करता कि आप वहाँ निवास स्थान बनाओ और वहाँ रह जाओ, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए आया हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ, परदेशी हूँ, मैं यहाँ पर अपना मन नहीं लगाऊंगा। यहाँ जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, जिन चीज़ों को मैं छूता हूँ, जिन लोगों से मेरा व्यवहार होता है, ये सब टेम्परेरी है, मुझे वापस अपने निवास स्थान के ऊपर लौटना है। तो जब हम सांसारिक दृष्टिकोण से इस व्यवस्था को समझते हैं और इस तरीके से हम बिहेव करते हैं कि हम जो हैं वो किसी दूसरे शहर में जाकर वहाँ के अच्छी चीज़ों को एडमायर करते हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ भी हम घूमने जाते हैं, देखते हैं, लेकिन हम वहाँ निवास बनाना नहीं चाहते। वही बात मेरे और आपको अपने आत्मिक जीवन के लिए सोचनी है कि हम जब संसार में हैं तो परदेसी हैं, हमारा ये निवास स्थान नहीं है। हमें इस देश को छोड़कर उस उत्तम देश में जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। तो ये जो लोग हैं वो विश्वास से चलने वाले, मैं और आप क्यों विश्वासी कहलाते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह की बात पर विश्वास करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ अब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि देखो, सारा के और अब्राहम के एक संतान हुई, उसका नाम इज़हाक रखा गया। इज़हाक भी टेंट में रहा करता था। उसके बाद याकूब हुआ उसका बेटा, वो भी टेंट में रहता था। यानी इन्होंने सबने अपने पिता की उस बात को जाना और समझा कि हम लोग जो हैं वो परदेसी हैं, ये हमारा परमानेंट निवास स्थान नहीं है। तो हमें परमेश्वर जहाँ लेके जा रहा है वहाँ हमें जाना है। और उसकी तैयारी में ये इसकी संतानें भी आगे बढ़ती जा रही थी और ये भी टेंटों में ही निवास करते थे। इन्होंने अपना स्थायी घर नहीं बनाया, क्योंकि स्थायी चीज़ जो है वो सांसारिक आकर्षण को बनाती है और हमें पाप में गिरने के लिए कई बार शैतान उस स्थायी निवास को जो है वो इस्तेमाल करता है। और अब्राहम का जो भतीजा था लूत, आपने देखा उसको कि वो जाकर के सदोम और अमोरा के अंदर रहने लगा और उसने अपना निवास स्थान वहाँ बना लिया, उसका मन वहाँ लग गया और कितनी परेशानियाँ उसके जीवन के अंदर आई, उसकी पत्नी और उसके बेटियों के जीवन में। ये तो परमेश्वर ने अब्राहम की वजह से उसको वहाँ से निकाला और आगे लेकर के गए। तो हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि अब्राहम ने सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी परमेश्वर पर विश्वास करके वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने ये इच्छा नहीं रखी कि मेरे को परमानेंट निवास करके यहाँ रुकना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो उस उत्तम देश के लिए आगे बढ़ते चले गए जिसकी नींव जो है, जिसको रचने वाला परमेश्वर था और जिसकी नींव भी परमेश्वर ने रखी थी। अब हम 13वें अध्याय के 13वें पद के अंदर आते हैं, जो आज का हमारा मुख्य बिंदु है। 11वें अध्याय के 13वें पद में एक बड़ी अजीब सी बात लिखी है। मैंने आपको ये जो शुरू की घटना इसलिए बताई
कि अगर आप 13वें पद को एकदम से पढ़ते तो आपको लगता है ये क्या बात है, इसको समझने में आपको थोड़ी कठिनाई होती। लेकिन 13वें पद में क्या लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा कोई वस्तु में नहीं पाई। तो हमें ये चीज देखने को मिलती है यहाँ पर कि कौन लोग हैं ये लोग कौन है, अब्राहम, इसहाक, याकूब। इनके लिए लिखा है कि परमेश्वर ने इनको जो देश देने का वादा किया था कि मैं तुम्हें एक उत्तम देश में लेके जाऊंगा, जिसका नाम भी परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बताया था, उस देश में अब्राहम कभी नहीं पहुंचा। यानी कनान में अब्राहम नहीं पहुंचा, क्योंकि अब्राहम की जो संतान थी वो 400 वर्ष तक तो मिस्र के अंदर गुलामी में रही और मूसा ने उनको निकाला। वो लोगों में से भी जिनको मूसा ने निकाला था, सिर्फ 2 व्यक्ति जो हैं वो कनान में प्रवेश कर सके, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये बोल रहा है इब्रानियों का लिखने वाला कि ये लोग विश्वास की दशा में चले तो सही, लेकिन ना तो अब्राहम, ना इसहाक और ना याकूब उस देश में पहुंचे जिस देश के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था कि अपने पिता के घर को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़कर तुम बाहर निकल आओ। तो आप ये देखिए कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि विश्वास से चलने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है। तो बड़ी अजीब सी लगती है ये बात सुनने के अंदर कि हम जिस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस विश्वास से हम अपना जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं, अगर वो चीज हमें नहीं प्राप्त होती है ना, तो फिर आप कहेंगे कि फिर उन्होंने विश्वास ही क्या किया। भाई जिस चीज के ऊपर विश्वास करके गए, अगर वो उससे नहीं मिलती है तो फिर विश्वास का तात्पर्य क्या हुआ। वो उनको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब्राहम को भले ही उसके जीवन के अंदर ना तो इतनी ढेर सारी संतान देखने को मिली। याद है आपको कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था, तारे दिखाकर, कि तेरे परिवार के अंदर इतने ज्यादा ढेर सारे बच्चे मैं दूंगा। लेकिन अब्राहम ने अपने पूरे जीवन के अंदर ना तो इतने सारे बच्चे देखे, नहीं वो उस देश में पहुंच पाया, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तो अब्रानियों का लिखने वाला उनको कह रहा है, जो नए यहूदी लोगों से आए थे, कि अगर हम जिस काम को लेकर के निकले हैं, अगर इस पूरे जीवन में भी हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है, तब भी हमें अपने विश्वास से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर की ओर से जो प्रतिज्ञा मिली है, वो परमेश्वर जो है वो सच्चा है। वो परमेश्वर जिसने हमसे वादा किया है वो सच्चा है और अपने वादे में खरा है, और तुम्हारे को वो उस देश में लेकर आ गया जिसका वादा उसने तुम्हारे पिता से किया था। हालांकि तुम्हारे पिता अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को उस देश में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको ये शिक्षा मिलती है कि बहुत सारी चीज़ों पर हमने विश्वास किया है कि हमें ये मिलेगा, हमें वो परमेश्वर देगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारे इस सांसारिक जीवन में हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर ने हमें ये नहीं किया कि तुम्हें मैं बहुत लग्जरी लाइफ दूंगा, तुम्हारे घर के अंदर बहुत धन होगा, बहुत संपत्ति होगी, तुम्हारे घर बड़े महलों की जैसे होंगे, तुम्हारे घर बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे। परमेश्वर ने कहा है कि ये जो चिड़ियां हैं, ये जो कौवे हैं, इनकी भी हर चीज की आवश्यकता मैं पूरी करूंगा। तो तुम्हारी जो नीड्स हैं, तुम्हारी जो आवश्यकता है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब परमेश्वर पक्षियों को खिलाता और उन्हें संभालता है तो तुम्हें क्यों नहीं संभालेगा। तो हमारी आवश्यकताएं तो पूरी होंगी, लेकिन हमारे मन की जो अभिलाषाएं हैं, अगर हम अभिलाषाएं रखकर परमेश्वर के पीछे आते हैं तो फिर हम इसी संसार में निवास करने की इच्छा रखते हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि हम तो परदेसी हैं, हमारा निवास स्थान इस संसार में नहीं है, तो फिर हम क्यों सांसारिक चीजों के लिए अपने विश्वास को कमजोर करते हैं। इसीलिए पौलुस ने जो बात कही थी कि स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान लगाओ, सांसारिक चीजों पर ध्यान मत लगाओ, क्योंकि सांसारिक चीजें जो हैं वो तो मिटने वाली हैं, लेकिन जो स्वर्गीय चीजें हैं वो नाशमान नहीं है, वो मिटने वाली नहीं है, वो स्थायी हैं। तो वो पौलुस हमें यही उत्साहित करते हैं कि जो चीज नाशवान है, जो मिट जाएगी, वो तो संसार में, वो कहते हैं संसार और संसार की सब वस्तुएं मिटती जाती हैं,
लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए स्थायी निवास स्थान बनाया है, वो निवास स्थान हमें स्थायी है, परमानेंट है। वहाँ हम जाएंगे, वहाँ के हम स्थायी निवासी होंगे। ये बात जो है वो हमें ये सिखाती है कि अगर हमने किसी चीज़ की डिज़ायर की भी है और अगर वो हमें इस संसार में जीवन में नहीं मिलती है, तो ये कोई हमारे लिए अनोखी नहीं होगी, क्योंकि विश्वास से चलने वाले अब्राहम, इज़ाक और याकूब और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको भी जिस चीज़ के लिए उनसे परमेश्वर ने वादा किया था वो उनको नहीं मिल सकी। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो मिली हैं उनको। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे संतान दूंगा, तो उसको इज़ाक मिला ना इज़ाक उसको। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने इज़ाक और याकूब के बाद बहुत सारे बच्चों को देखा हो, लेकिन उसको एक चीज़ परमेश्वर ने दिखाई। ऐसे ही जब मिस्र देश के अंदर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, तो मूसा ने वहाँ के जाके उनके बुजुर्गों को, उनके पुरनियों को इकट्ठा करके उनको 2 बात बताई थी, 2 वादे किए थे। पहला वादा उसने ये किया था कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हें इस देश से निकालने के लिए भेजा है और उस देश में पहुंचाने का वादा किया है परमेश्वर ने तुमसे, जिसको परमेश्वर कनान नाम देता है। तो परमेश्वर का ने 2 वादे मूसा के द्वारा इस्राएली जाति से किए थे। एक तो ये कहा था कि ये जो मिस्र देश है जिसमें तुम गुलाम रहे हो, इससे मैं तुम्हें निकालूंगा। तो ये वादा पहला था। और दूसरा वादा उसने ये करा था, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इनसे कहना कि मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। लेकिन उन पूरे जो मिस्र से निकले थे सारे यहूदी इस्राएली लोग, उनके जीवन में पहला वादा पूरा हुआ कि वो सब मिस्र से बाहर निकल सके, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में वो दूसरा वादा पूरा होते हुए नहीं देखा। वो दूसरा वादा क्या था कि कनान में मैं तुम्हें प्रवेश कराऊंगा, तो उन्होंने कनान में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में एक वादा पूरा हुआ। तो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है 13वें पद के अंदर, वापस देखिए आप इब्रानियों 11:13 में, कि वे ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा हुई वस्तुएं नहीं पाई। यानी विश्वास से निकले, विश्वास से जीवन व्यतीत किया और विश्वास के अनुसार जीते जीते मर भी गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो वादा परमेश्वर ने उनसे किया था वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। तो मेरे और आपके लिए भी यही बात है कि हमारे जीवन में कितना भी सताव आए, कितनी भी परेशानियां आए, जो इन विश्वासियों के जीवन में आई थी, जो यहूदियों में से आए थे, इब्रानियों का लिखने वाला मुझे और आपको भी उत्साहित करता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे ऊपर भी बहुत सा सताव आए, परसिक्यूशन आए, और कुछ तो आ भी रहा है, लेकिन हमें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है, ये जानते हुए कि अगर हमारी कोई संपत्ति लूट लेता है, हमारे कोई रुपए पैसे छीन लेता है, हमारे को बेघर होना पड़ता है, तो फिक्र मत करना। परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हारा निवास स्थान नहीं है, परमानेंट निवास स्थान मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में बनाया है। तो जब हम स्वर्ग के निवासी बनना चाहते हैं, तो हमें यहाँ संसार के अंदर अगर हमारी संपत्तियां लुटती हैं, हमारे पर सताव आता है, परेशानियां आती हैं, उसमें भी हमारे को अच्छा जीवन व्यतीत करना है। क्यों? क्योंकि 13वें पद में लिखा है कि उन बातों को देखकर आनंदित हुए दूर से और मान लिया कि हम परदेशी, पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी। तो यही मेरे और आपके लिए भी, हम भी इस पृथ्वी पर क्या हैं? परदेशी हैं और बाहरी हैं। तो हम क्यों मन लगाएं यहाँ पर? लेकिन हमारे यहाँ जब हम मन लगा लेते हैं ना इस संसार के अंदर, तब हमारे परिवारों में भी झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, परेशानियां होती हैं, और हम जो है वो अपनी कोई छोटी से छोटी वस्तु भी अपने किसी भाई बहन को नहीं देना चाहते। अपने संपत्ति में जब बंटवारा होता है तब कितनी समस्याएं आती हैं, कोर्ट कचहरियां होती हैं, परेशानियां आती हैं। किन बातों की वजह से हो रही है? उन सांसारिक वस्तुओं के लिए हो रही हैं, जिनके लिए हमें ये कहा गया है कि तुम इसमें अपना मन क्यों लगाते हो, जबकि तुम तो परदेसी हो। तो तुम्हें वो निवास स्थान जो यीशु मसीह ने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने पिता के घर में रखूंगा, जो घर हाथों का बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, वहां चलना है। तो हम यहाँ पर यही शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब आप देखिए कि 14वें पद में भी उसने यही कहा है कि जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं
कि स्वदेश की खोज में हैं। ये बात हमारे लिए लिखी। जब मैं और आप ये बात कहें अपने मुंह से कि हम संसार की किसी भी वस्तु के ऊपर अपना मन नहीं लगाते, चाहे वो संसार की संपत्ति हो, चाहे वो संसार के रिश्ते हो, चाहे वो संसार का कुछ भी हो, लेकिन हम अपना मन जो है वो यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर परदेसी हैं। तो परदेसी के जैसे ही जीवन व्यतीत करते हैं और हम उस घर की खोज में हैं, उस स्वर्गीय निवास स्थान की खोज में हैं। इसलिए हम यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि हम तो इस संसार को छोड़कर एक दिन चले जाएंगे। तो ये जो 14वां पद है वो ये कहता है कि अगर मैं और आप जो विश्वासी हैं, हम भी ये बात करते हैं कि हम भी परदेसी हैं और हमारा निवास स्थान परमेश्वर के पास है, तो हमारे लिए लिखा है कि ऐसी बातें कहने वाले ये प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, उस खोज में जिसको परमेश्वर की ओर से हमें कहा गया है नया यरूशलेम, जहाँ के हम स्थायी निवासी हैं, वहाँ हम हमेशा हमेशा के लिए बसेंगे और हम जो हैं वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो 15वें पद में कहा है, और जिस देश में से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखिए, अब्राहम निकला, टेंट में रहा, है ना, और कितनी परेशानियां हुई, बड़ी मुश्किल से उसका जीवन आगे बढ़ा। एक बेटा परमेश्वर ने दिया उसको, वो वादे के अनुसार उसको लगा हाँ मैं और मेरी पत्नी अब माता पिता बन गए, संतान आगे बढ़ी। इसहाक भी रहा, याकूब भी रहा, उसके बाद भी बहुत सारे जो उनके वंशज हैं वो लोग टेंटों में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। लेकिन क्या लिखा गया है 15वें पद में कि जिस देश में से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते, यदि वो ये सोचते, अब्राहम सोचता कि मेरा पिता जो था, जब मैं ऊर देश से निकला, वहाँ हारान के अंदर तो हम अच्छे घर में रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे, हमारे पास बहुत धन संपत्ति थी, बहुत सारे रिश्तेदार थे हमारे, हम तो परमानेंट निवासी थे वहाँ से। अगर उसका मन वहाँ पर लगा रहता कि मैं तो, इससे तो बेहतर ये है मैं टेंट में नहीं रह करके वहीं रहता, तो उसको वापस लौटने का एक मौका था कि वो वापस लौट सकता था। लेकिन अब्राहम भी नहीं लौटा, इसहाक भी नहीं लौटा, याकूब भी नहीं लौटा। लेकिन क्यों नहीं लौटे? क्योंकि उनको अपने लिए एक उत्तम देश की आशा थी और परमेश्वर पर उनको विश्वास था कि परमेश्वर सच्चा है, वो अपने वादे में कभी भी नहीं पलटेगा। जब उसने कहा मैं तुम्हें संतान दूंगा, मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा, तो हम जाएंगे, चाहे हमें सारे जीवन भर टेंट में रहना पड़े, परदेशी होकर जीवन व्यतीत करने रहे, लेकिन हम क्योंकि विश्वास से निकल आए हैं तो अब हम पीछे वापस नहीं लौटेंगे। तो ये जो इब्रानियों का लिखने वाला है, ये उन मसीहों को जो वापस लौट रहे हैं। देखिए, ये जो यहूदियों में से सर्वप्रथम यीशु मसीह पर विश्वास करके आए थे, जब उन पर सताव हुआ, उनके घरों को जला दिया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके जो माता पिता थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको त्याग दिया, तो उनका मन करने लगा कि हम वापस लौट चलते हैं। तो जब ये वापस लौटने की स्थिति में आ गए और उनका मन करने लगा कि हम चलो अपन तो वापस जाकर पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको उत्साहित करने के लिए इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि ये जो विश्वास से जीवन जो हम आगे व्यतीत कर रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। देखो, पुराने नियम के अंदर भी हमारा पिता जो अब्राहम था वो तो खुद ही विश्वास से चला, वो तो खुद ही टेंट के अंदर रहा, उसने परमानेंट घर छोड़ दिया। तो तुम क्यों वापस लौटने की सुधि करते हो? क्यों तुम्हारे मन के अंदर इच्छा होती है? जब उन्होंने ये वापस लौटने की इच्छा जाहिर नहीं करी, क्योंकि वो विश्वास से आगे बढ़ रहे थे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर 16वें पद के अंदर वो मुझे भी वो आशा दिखाता है और इब्रानियों का लिखने वाला उन मसीहों को भी जो सर्वप्रथम यहूदियों में से आए थे उनसे कहता है कि हमारे जो बाप दादे थे, यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब, वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। और यही शिक्षा मेरे और आपके लिए आज शाम को है कि परमेश्वर हमें भी ये अवसर देता है कि वो हमारा परमेश्वर कहलाए। हमें भी वो ये मौका देता है कि हम उसकी उस बात के ऊपर, उसकी उस योजना के ऊपर जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में
पूरी की है, उसके ऊपर विश्वास करके इस संसार में अपने आप को परदेशी और मुसाफिर जानकर आगे बढ़े। अब देखिए, मैं और आप पाप में जन्म लिया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि मैं और आप उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पाप से निकल पवित्र ठहरें। जब तक हम यीशु मसीह के लहू को अपने पापों की शुद्धता के लिए नहीं क्लेम करते, नहीं मांगते हैं, तब तक तो हम अपवित्र रहते हैं, पापी रहते हैं। लेकिन जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है और परमेश्वर के बेटा और बेटी बनाने का सौभाग्य देता है, तो हमने यीशु मसीह को ना तो देखा, ना हमने हमारे सामने यीशु मसीह बलिदान हुआ, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू हम मांगते हैं कि हमारे को पापों से शुद्ध करता है। और यही बात जो है वो यूहन्ना की पहली पत्री के अंदर स्पष्ट तौर से यूहन्ना भी कहता है कि जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को पवित्र किया, अब वो पवित्र ठहरे परमेश्वर की नज़र में। अब हम यीशु मसीह के पीछे पीछे उस शिक्षा के अनुसार चलते हैं। तो मैं और आपको यीशु मसीह सामने तो नहीं दिखता कि हम उसके पीछे पीछे चलें, लेकिन मैं और आप कैसे उसके पीछे चलते हैं? इस पवित्र शास्त्र के अंदर जो आज्ञाएं लिखी हैं, यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, उसको हमने विश्वास से ग्रहण कर लिया और हम उस वादे के अनुसार जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें अध्याय में मुझे और आपको कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तो मैं और आप अपने पूरे जीवन में इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ चलते जा रहे हैं यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार कि एक ना एक दिन हमें यीशु मसीह उस परमेश्वर पिता के साथ रहने का मौका देगा और हमारे लिए उसने घर बना रखे हैं और यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ रहें। तो फिर हम क्यों संसार के अंदर अपना मन लगाएं? क्योंकि हम तो इस संसार में परदेसी और मुसाफिर हैं। क्यों हम इस संसार के झगड़ों में फंसे? क्यों हम कलीसिया के लोगों के अंदर जो ये भेदभाव होता है उसके अंदर इन्वॉल्व हों? क्यों हम शैतान के द्वारा जीवन व्यतीत करें कि हम पापों में फंस जाएं? अरे हमारे पास तो धन्य आशा है। और क्यों हम शोक करें? जब हमारे घर में, हमारे लोगों में जब मृत्यु आती है तो हमें बहुत शोक होता है। कई लोग कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने हमारे पापा को क्यों बुला लिया? तूने हमारी मम्मी को क्यों? बहुत सी पत्नियां रोती हैं, बहुत से पति रोते हैं अपनी पत्नी बच्चों के लिए। परमेश्वर कहता है, ये तो मैंने उस होम कॉल जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि घर वापसी। अरे तुम तो संसार के निवासी नहीं हो, मैंने तो तुम्हें संसार में इसलिए भेजा है कि तुम मेरी बनाई हुई कृति को देखो। तो देखो मैंने कितनी सुंदर रचना की है। जब आदम और हवा को मैंने बनाया था और मैंने उनको अदन की वाटिका में रखा था, वो कितनी सुंदर जगह थी। तो मैं उसकी एक पिक्चर, एक छवि तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि जब तुम संसार में रहो, संसार के पहाड़ों को, संसार के मनोहर दृश्यों को, नदियों को और मेरी बनाई हुई रचना को देखकर आनंदित हो। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा निवास स्थान वो नहीं है। तुम्हारा निवास स्थान है नया यरूशलेम। वो हाथों से बना हुआ घर नहीं है। जिसमें तुम यहाँ आज संसार में निवास करते हो वो डेरा है, वो टेंट है। और जब हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि हमारा जो निवास है वो अस्थायी है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों का लिखने वाला हमें भी उत्साहित करता है कि हम भी विश्वास से निकल करें। अब निश्वास से हम अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं और हम भी यहाँ पर परदेसी हैं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर है। और मुझे और आपको परमेश्वर को पिता और परमेश्वर को परमेश्वर कहने का सौभाग्य कब प्राप्त हुआ है? जब यीशु मसीह ने तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया और उनके द्वारा जो यीशु मसीह ने संदेश दिया था कि मेरे चेलों से कहना, सबसे पहले यीशु मसीह ने उनको भाई कहा कि मेरे भाइयों से कहना। जब आप यूहन्ना की रचित सुसमाचार को पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी के द्वारा जो संदेश भेजा, वो संदेश था मेरे भाइयों से कहना। तो ये जो हम जो चेले हैं, हम जो कहते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने हमें अपना भाई बनाया।
फिर यीशु मसीह ने दूसरा संदेश मरियम से कहा, उनसे कहना मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास, अपने पिता और तुम्हारे पिता के साथ पास स्वर्ग में ऊपर जाता हूं। यानी यीशु मसीह ने मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद हमें यह अवसर दिया कि हम भी जो परमेश्वर है यीशु मसीह का, उसको हम भी परमेश्वर कह सकते हैं, जो उसका पिता है उसको हम भी पिता कह सकते हैं। तो आपको यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से ये बता दिया कि हम यीशु मसीह के छोटे भाई बहन हैं। यीशु मसीह का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह का पिता हमारा पिता है। तो यीशु मसीह हमें ये समझाना मांगते हैं कि परमेश्वर पिता ने जो निवास स्थान बनाया है यीशु मसीह के लिए, वो हमारे लिए भी है। तो यीशु मसीह जब आगे जाकर स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गए, तो वो उनको भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करेंगे, मृत्यु के बाद जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, उसके बाद वो यीशु मसीह के द्वारा, अपने आप नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की नज़र में धार्मिक ठहराए जाएंगे और उस निवास स्थान को जो परमानेंट है, स्थायी है, जिसकी नींव परमेश्वर ने रखी, उस निवास स्थान के परमानेंट निवासी होने का सौभाग्य हमें मिलेगा। तो मैं और आप भी जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब जो हैं वो विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करते रहे, उन्हें भी उनके जीवन के अंदर ये सारी बातें देखने को नहीं मिली जिनके ऊपर उन्होंने विश्वास किया। तो जो बात पौलुस ने कही थी इब्रानियों के पौलुस ने जो है थिस्सलुनीकियों के अंदर ये बात कही है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के अंदर, कि हम सब जो हैं वो यीशु मसीह आएंगे और वो हम सबको उठा के लेके जाएंगे। तो जो रैप्चर की घटना है, तो यदि यीशु मसीह कल आ जाते हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है और हमें यीशु मसीह साथ में लेके जाते हैं, तब तो हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। तो हमारे पास जो विश्वास करने की बात है कि यीशु मसीह हमें लेने आएंगे और यीशु मसीह हमें अपने पास रखेंगे, वो हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि हमारी मृत्यु हो जाती है और यीशु मसीह की सेकंड कमिंग नहीं होती है और हम अपने आंखों से यीशु मसीह को स्वर्ग से उतरता हुआ नहीं देखते हैं, तो ये जो विश्वासी का जीवन हम व्यतीत करेंगे, वो स्वर्गीय स्थान हम अपनी आंखों से इस जीवन में नहीं देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमसे ये वादा कर चुका है कि मैं तुम्हें अपने स्वर्गीय स्थान पर रखूंगा। यीशु मसीह हमसे ये वादा कर चुके हैं कि मैं तुम्हें अपने पिता के घर में रखूंगा। तो ये वादा भले ही हमारे इस जीवन में पूरा ना हो, लेकिन मैं और आप हमेशा इसी विश्वास से कि एक ना एक दिन यीशु मसीह के द्वारा हम उस स्वर्गीय स्थान के निवासी हो जाएंगे, जिसका वादा यीशु मसीह ने हमसे किया है। तो हम चलते चले जाएं, विश्वास से अपनी इस दौड़ को पूरा करते चले जाएं, बगैर इस बात की इच्छा रखे कि मुझे तो अपनी आंखों के सामने यीशु मसीह को देखना ही है और मेरे को यीशु मसीह लेने आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगा। हो सकता है कि कल यीशु मसीह हमें लेने आए और हम सब चले जाएं, लेकिन हो सकता है कि हमारे इस जीवन में ये दिन हमें देखने को ना मिले, जिसे रैप्चर कहते हैं, कि हम मृत्यु को प्राप्त कर जाएं, हमारा ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन ये वादा कि वो हमें स्वर्ग में अपने पास रखेगा, ये हमारे जीवन में भले इस जीवन में पूरा ना हो, लेकिन इस मृत्यु के बाद एक ना एक दिन हम उस स्थान के ऊपर जरूर पहुंचेंगे जिसका वादा परमेश्वर ने किया है। उसी वादे से अब्राहम, इसहाक और याकूब चले, उसी वादे से मैं और आप चल रहे हैं, और जैसे वो परमेश्वर के पास पहुंचे हैं, हम भी परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। यही है विश्वास, और यही है इस बात को समझना कि हम भी अब्राहम, इसहाक और याकूब के जैसे इस संसार में परदेसी हैं। एक परदेसी का जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हमें एक धन्य आशा है यीशु मसीह में कि एक ना एक दिन हम परमेश्वर पिता के उस भवन में पहुंचेंगे जिसकी नींव परमेश्वर ने रखी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको और मुझे भी आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।